अगर आप भी अपने नए घर या फिर नई कार के लिए बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बैंक आपको इतनी आसानी से लोन दे देगा? जी नहीं। सबसे पहले बैंक को आपको यह साबित करना होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है। तभी आपको बैंक से लोन मिल सकता है। और क्रेडिट स्कोर को ही सिबिल स्कोर भी कहते हैं। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इसी स्कोर के आधार पर ही बैंक से आपको लोन मिलता है। और अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे, जैसे सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर कैसे बनता है, कितना सिबिल स्कोर आपके लिए अच्छा है, क्रेडिट स्कोर खराब होने पर लोन कैसे मिलेगा, कितने दिनों में सिबिल स्कोर चेक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है, जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होती है, जो आपकी क्रेडिट योग्यता को दिखाती है। जिसका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होता है, उसको उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं किसी भी बैंकों से लोन मिलने के लिए। अधिकांश बैंकों से लोन लेने के लिए न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 750 जरूरी माना जाता है। अगर सिबिल स्कोर के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। सिबिल स्कोर कैसे बनता है? सिबिल स्कोर अच्छा तभी बनता है जब आप समय पर लोन चुका रहे होते हैं। अगर आप समय पर लोन चुका रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा बनने के काफी चांसेस होते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित बातें होती है, जैसे पेमेंट हिस्ट्री। अगर आप ईएमआई भरने में देरी करते हैं या फिर डिफॉल्ट करते हैं, तो इस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। क्रेडिट मिक्स। अगर आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का मिलाजुला तालमेल बनाकर चलते हैं, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा रहता है। बार बार बैंक से पूछताछ करना। अगर आप बैंकों से बार बार कर्ज के बारे में पूछते हैं, तो उसे आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट की वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। हमेशा क्रेडिट उपयोग रेशियो 30% से कम रखने की सलाह दी जाती है, ताकि इससे पता लगे कि आप क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं। अगर आप 50% से ज्यादा रेशो का उपयोग करते तो इसे लोन देने वाली कंपनियां आपको जोखिम वाले ग्राहक के रूप में देखेगी। बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस। आपको अपने बैंक के खातों में न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसे माइनस में ना जाने दें, इससे आपके क्रेडिट पर बुरा असर पड़ेगा। कितना सिबिल स्कोर आपके लिए अच्छा है? अगर आपको किसी बैंक से आसानी से लोन लेना है, तो आपको सिबिल स्कोर के बारे में पता होना चाहिए कि कितना सिबिल स्कोर आपके लिए अच्छा है। वैसे तो अगर आपका सिबिल स्कोर 900 का है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और कोई भी बैंक इतने स्कोर पर लोन देने के लिए तैयार रहता है। अगर आपका स्कोर 750 के आसपास का है, तो भी आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी आसानी रहती है। लेकिन 550 से 700 के बीच में क्रेडिट स्कोर है, तो इसे औसत माना जाता है। और वहीं अगर इससे कम का स्कोर है, तो उससे क्रेडिट कार्ड लोन लेने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए सही सुझाव तो यह है कि आपको अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके रखना होता है। क्रेडिट स्कोर खराब होने पर लोन कैसे मिलेगा? अब बात आती है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी खराब है और आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आपको लोन की जरूरत है, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आपको ऐसी सिचुएशन में सीधे बैंक जाने से कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और बैंक क्रेडिट स्कोर जिनका अच्छा होता है उन्हें ही लोन देता है। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से लोन लेने के लिए आवेदन करना है, क्योंकि एनबीएफसी में अप्लाई करने से आपको कम क्रेडिट स्कोर पर भी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन इसके बदले में आपको ब्याज अपेक्षाकृत काफी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। और इसके अलावा आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, किसी गारंटर की मदद से जॉइंट लोन ले सकते हैं, वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों से भी एडवांस सैलरी ले सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, बीमा पॉलिसी के जरिए लोन ले सकते हैं। कितने दिनों में सिबिल स्कोर चेक करना चाहिए? कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें अगर बैंकों की गलती होती है तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है, और अगर आपके साथ ऐसी घटना ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपको हर 6 महीने में अपने क्रेडिट स्कोर का सिबिल स्कोर चेक करना काफी जरूरी है। और कई बार आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, उस वक्त भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है तो इसमें सुधार के लिए आप तुरंत बैंक से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आपको समय पर जब भी लोन की आवश्यकता हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप किसी भी बैंक से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ले सकें। आपको अब क्रेडिट स्कोर के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।